हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो ह्यूमन होता है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है और यह विविपेरस होता है। क्या होता है? विविपेरस होता है, यानी कि ये अपने जैसे एक छोटे से बच्चे को जन्म देता है, फिर वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फिर वो क्या होता है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं और फिर वो क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इसकी लाइफ स्पेंस जो होती है चलते रहती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शंस होता है इसमें क्या होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं सेपरेट होता है। इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उसका फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न के दौरान इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होती है, इसकी जो गेस्टेशन पीरियड होते हैं वो कंप्लीट होते हैं 9 मंथ पे। फिर ये क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो मेल और फीमेल होता है इसके बारे में। तो जो मेल होता है उसके अंदर हम उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल के अंदर जो हम लोग देखते हैं, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वह होता है टेस्टिस। क्या होता है बाबू? देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होता है इसकी संख्या जो होती है, जो बॉडी से बाहर एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बॉडी से बाहर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और गैमेट के रूप में स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट होता है। क्या होता है? मेल गैमेट होता है, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, क्या होती है? एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान जब गेस्टेशन पीरियड में फीटस माँ के गर्भ के अंदर रहता है, उसके दौरान ये जो टेस्टिस है वह एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। लेकिन जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो ये टेस्टिस जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, स्क्रोटल सेक के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर ये जो टेस्टिस होता है यह एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, स्क्रोटल सेक के अंदर नहीं रहता है। लेकिन जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, बुल हो गया, इस सभी में क्या होता है, टेस्टिस बॉडी से बाहर होता है और स्क्रोटल सेक के अंदर रहता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों रहता है? क्योंकि ये जो स्पर्म होता है हैप्लॉइड सेल होता है और वो बॉडी टेम्परेचर पे जीवित नहीं रह सकता है, वह मृत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो टेस्टिस है बॉडी से बाहर रहता है और ये जो स्क्रोटल सेक होता है वह टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है। वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर रहता है, जिसके दौरान इसके अंदर आसानी पूर्वक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कुछ एनिमल्स में हम लोग देखते हैं कि इसको क्रशिंग कर दिया जाता है। जैसे कि बुल में इसको क्या कर देते हैं, टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, या फिर जितने भी गोट वगैरह में हम लोग देखते हैं उसको क्रशिंग करके क्या करते हैं, उसको स्टेराइल बना देते हैं। स्टेराइल हो जाता है, जिसको हम लोग बैल कहते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग उपयोग में लाते हैं कृषि कार्य के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो टेस्टिस होता है इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो टेस्टिस है इसकी जो साइज की अगर हम बात करें तो टेस्टिस की साइज जो होता है, तो साइज में बात करें हम टेस्टिस की तो ये होता है
लेंथ जो होता है वह होगा 4 से 5 cm। टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो 4 से 5 cm लेंथ होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की, तो ये होता है इसकी चौड़ाई 2 से 3 cm। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं इसकी, तो ये मेल के अंदर देखा जाता है 4 से 5 cm लॉन्ग लेंथ होगा और 2 से 3 cm क्या होता है इसकी चौड़ाई होती है, जिसके अंदर क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम बात करेंगे सेक्स ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था मेल के अंदर टेस्टिस था। ठीक है, और उसके बाद जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसके बाद टेस्टिस के बाद जो भी मेल के अंदर हम लोग देखते हैं वो क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वह क्या होगा टेस्टिस होगा। क्या होगा टेस्टिस होगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन में जो भी भाग लेने वाला ऑर्गन होगा सबको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होगा इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग अगर आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पे वास्ट डिफरेंस होता है। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मेल के अंदर। तो मेल के अंदर हम लोग देखते हैं कि वास्ट डिफरेंस होता है जिसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। फिर हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या जो होती है वह सिंगल होता है, 1 होता है। बात करते हैं हम लोग बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की भी संख्या कितनी होती है 2 होती है। सेमाइनल वेसाइकल की संख्या कितना होता है, तो यह भी 2 होता है। पेनिस कितनी होती है, तो सिंगल होता है, 1 होता है। तो इस सभी ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या कहलाता है जनन की प्रक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन ये सहायक अंग है। क्या कहलाता है सहायक अंग कहलाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर भी बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो बात की हम लोग क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मेल के अंदर। अब हम बात करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उससे हम लोग समझेंगे इसको। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंदर हम लोग जो भी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखे थे तो इसके अंदर सब कुछ हम लोग ड्रॉ किए हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से पेनिस क्या होता है स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है। ये है टेस्टिस, क्या है टेस्टिस। इसकी चारों तरफ से हम लोग जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्क्रोटल सेक, जिसके अंदर पेनिस क्या होता है सिचुएटेड होता है। यह ओवल शेप का होता है जो स्क्रोटल के अंदर क्या है प्रेजेंट है। फिर हम लोग देखते हैं ये जो है इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, जो कि क्या होता है ऐसे टेस्टिस से निकलता है और यूरेटर के ऊपर क्या हो जाता है ओवरलैप्स करके कहाँ तक आता है पेनिस तक आता है, जिसके द्वारा यहाँ से क्या हो जाता है पेनिस से सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक। कहाँ तक डिस्चार्ज हो जाएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये रहा 2 टेस्टिस, 2 वास्ट डिफरेंस, यहाँ पे है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड जो ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेमाइनल वेसाइकल है। सेमाइनल वेसाइकल की संख्या 2 होती है ये, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है। जब सीमेन डिस्चार्ज होता है तो यहाँ से सेमाइनल प्लाज्मा इससे सेक्रेट होता है। क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है क्या करता है रिलीज होता है, जिसके अंदर स्पर्म क्या होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या बन जाता है सीमन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग टेस्टिस की स्टडी करेंगे, टेस्टिस के बारे में देखेंगे। ठीक है।